ओम श्री विद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। इस तरीके से यदि आप मंत्र को सिद्ध करेंगे, मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो तुरंत सिद्ध हो जाएगा आपका मंत्र। 101% आपका मंत्र सिद्ध होगा। और जानिए वह रहस्य कि मंत्र किस कारण से सिद्ध नहीं होते, क्या गलती हम करते हैं जिसके कारण से हमारे मंत्र सिद्ध नहीं होते। बहुत समय लगाने के बाद में भी, कई कई महीने और वर्ष भर लगाने के बाद में भी मंत्र सिद्ध नहीं होते, तो क्या गलती हम उसमें करते हैं। और इसके अलावा कोई मंत्र कब सिद्ध होता है, अर्थात कितने जप के बाद में सिद्ध होता है। 1.25 लाख जप के बाद या एक माला यानी 108 बार जपने के बाद में मंत्र सिद्ध होता है। तो कितने जप के बाद मंत्र सिद्ध होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद में क्या होता है, मंत्र सिद्ध हो जाने के लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचाने कि हाँ ये मंत्र सिद्ध हो चुका है और अब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी सवाल आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो भी साधक मंत्र सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको इन सभी बातों का, या कह दें इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। बात करते हैं मंत्रों की, तो मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। हमें पहले जानना होता है कि हम जो मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, जिस मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, वह मंत्र कौन सा है। पहला है वैदिक मंत्र, दूसरा है तांत्रिक मंत्र और तीसरा है शाबर मंत्र। तो पहले तो यही तय करना होगा कि किस प्रकार का मंत्र का जपने का आप संकल्प कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, देखिए मित्रों, शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाते हैं, या कह दें कि शाबर मंत्र स्वयं ही सिद्ध होते हैं। तांत्रिक मंत्र में थोड़ा सा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा समय जिनको सिद्ध करने में लगता है वह वैदिक मंत्र होते हैं। लेकिन वैदिक मंत्रों की खास बात है, अगर वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाएं तो उनका असर कभी भी समाप्त नहीं होता और उनका असर प्रबलकारी रह करके वह जीवन भर जपने वाले मनुष्य का कल्याण करते हैं। मंत्र जाप के 3 प्रकार हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कितने प्रकार से मंत्र को जपना चाहिए, क्या प्रकार है मंत्र के। तो मित्रों, पहला आता है वाचिक जप, दूसरा आता है मानसिक जप और तीसरा होता है उपांशु जप। देखिए, वाचिक की बात करें तो वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई साधक या कई महात्मा जन या कई तपस्वी बहुत ऊंचे स्वर के साथ में मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वह वाचिक जप होता है। उसको जोर से ही ऊंचे स्वर में बोलने का ही विधान होता है। अब बात करते हैं मानसिक जप की या मानस जप की। तो मानस जप का अर्थ से आप समझ जाइए कि मन में जिसका जप करना है उसको मानस जप कहते हैं। और तीसरा होता है उपांशु जप। उपांशु जप का अर्थ होता है जिसमें जप करने वाले की जीभ या होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आप मुंह को या होठों को हिला करके बुदबुदा करके मंत्र का जाप कर सकें, लेकिन आवाज़ उसमें भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। अर्थात केवल आप अपने होठों को तो हिला करके कर सकते हैं कि हाँ ये मंत्र मैं होठों को स्पर्श करके बोल रहा हूँ, परंतु उसकी आवाज़ दूसरे व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को सुननी नहीं चाहिए। ये इस प्रकार से उपांशु जप होता है। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांशु जप है, उसको तीव्रता के साथ में कभी नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि मंत्र जप करने के नियम क्या है। किसी भी कार्य को करने के लिए नियम होता है, उस नियम से यदि आप करें तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो मंत्र जपने के नियम जानते हैं। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है कि मंत्र का सही उच्चारण। मंत्र मात्राओं के संयोग से जो बनता है उसी को मंत्र कहते हैं। यदि एक भी मात्रा अशुद्ध हुई तो मंत्र खंडित हो जाता है या वह मंत्र दुष्प्रभाव दिखाने लगता है। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से ही ले लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है
कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वह किस प्रकार का मंत्र है, उसको किस प्रकार से जपना है। और मंत्र सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है कि अपने से अलावा दूसरे भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी अपना हो, उसको भी पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या मंत्र जप कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। और इसके अलावा प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। ये नहीं कि आज कर लिया या एक दिन में ही या एक माला करने से जप की सिद्धि, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन जप करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए, जैसे अब सूर्य ग्रहण आ रहा है तो कहा गया है कि किसी भी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण एक बहुत ही उत्तम समय है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य ग्रहण में कैसे आपको मंत्र सिद्ध करना है। देखिए, किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय आप किसी नदी में खड़े हो जाएं और नदी में ऐसे खड़े हों कि आपके घुटनों से ऊपर का या अगर हो सके तो कंधों तक का भाग जल में मग्न हो जाए, या नाभि तक तो कम से कम आप खड़े ही हों। नाभि तक का भाग जल में आपका रहना चाहिए और उसमें खड़े होकर के उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मुंह करके आपको वह मंत्र जप करना है जिसकी आप सिद्धि करने जा रहे हैं। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मण या गरीबों को भोजन करा करके, ब्राह्मण से हवन करा करके उसको दक्षिणा देकर उपाय कर सकते हैं। अपनी राशि के अनुसार भोजन आप चढ़ाएं और उपाय करें और आपको शनि महाराज की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। और गरीबों व तो जरूरतमंदों की हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले शनिवार के दिन रुद्राभिषेक करा करके भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करें। और वृषभ राशि वाले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि वाले दशरथ कृत यानी कि महाराज शनि द्वारा रचित नील शनि स्तोत्र का पाठ करें, यह आपके लिए लाभदायक होगा। और कर्क राशि वाले लोहे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और वह तेल किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें। जो सिंह राशि वाले हैं वह काले तिल और साबुत उड़द की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। इसके अलावा कन्या राशि वाले शनिदेव के बीज मंत्र का पाठ करें, लेकिन ध्यान रहे कि मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। तुला राशि अवश्य कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1000 विचार चल रहे हैं। श्री विद्याय कई नमः। बार ऐसा होता है कि हम किसी मंत्र का जप करने बैठे और हमारे मन में तरह तरह के विचार आने प्रारंभ हो गए। तो मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं, तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला होगा। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया है। ये मंत्र सिद्धि का एक लक्षण है। जब आपको लगे कि सभी विचार समाप्त हो गए हैं और केवल एकमात्र आपका इष्ट हो, ओमकार हो, वह मंत्र आपको बार बार दिख रहा हो, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा हो, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। ऐसा मंत्र को लगातार जपते रहने से ही होता है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में भी विलंब होगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होर सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इस तरह लगातार जप का अभ्यास करते रहने से आपके चित्त में वह मंत्र इधर इस कदर जम जाता है कि फिर नींद में भी वह मंत्र चलता रहता है और अंततः एक दिन वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। अब सवाल यही उठता है कि सिद्ध होने के बाद क्या होता है या उसका लाभ क्या हमें मिलता है। तो मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है? मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, अर्थात आप किसी न किसी देवी या देवता का तो मंत्र अवश्य ही जप कर रहे हैं, तो मंत्र से वह देवी या देवता आप साध लेते हैं। मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जा सकता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता का अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि साक्षात वे आपकी मदद करने के लिए
प्रतिबद्ध हो जाते हैं उस मंत्र शक्ति के कारण, क्योंकि बस मंत्र के अधीन है। कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। जो मंत्र है वह देवता, जो देवता है वह मंत्रों के अधीन है, इसलिए मंत्र जब से देवता आपका कार्य अवश्य ही करेंगे। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होती है, तो उन्हें जपने से वे बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल किया जा सकता है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठकर मंत्र प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अंत में मंत्र जिन्न के उस चिराग की तरह है जिसे रगड़ने पर उक्त मंत्र से जुड़े देवता सक्रिय हो जाते हैं। मंत्र एक प्रकार से मोबाइल के नंबरों की तरह कार्य करता है कि इधर आपने नंबर को डायल किया और उधर आपकी कॉल लग गई, आपका कार्य सफल हो गया। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी और आपके काम भी आएंगी। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो मंत्र साधक साधना करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो शेयर अवश्य करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।